Assalamualaikum. I'm Amna Hamad, graphic designer and freelancer. In this course, we will learn about Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, logo theory, and Fiverr. Today is our second class of 10th batch. Alhamdulillah, Barakallah. So, let's start. अच्छा जी, यहाँ पर हम लोगों ने 3 C's और 3 P's पर अपनी क्लास को ख़त्म किया था और यहीं से हम स्टार्ट करते हैं एंड आई एम श्योर कि आप लोगों ने अपने अपने सिस्टम्स को रेडी कर लिया होगा। आप लोगों के जो सॉफ्टवेयर्स हैं या जो भी आप लोगों के सिस्टम्स के इश्यूज हैं वो आप लोगों ने सबने उसको सॉर्ट आउट कर लिया होगा इंशाल्लाह। आज हमारी लास्ट थ्योरेटिकल क्लास होगी, कल से हम लोग प्रॉपर अपनी प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ चले जाएंगे और आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, 3 C's यहाँ पर मैंने आप लोगों से बात की थी कि कम्युनिकेशन स्किल, इसके हवाले से मैंने कहा था आप लोगों को एक छोटा सा डायलॉग सुनाऊंगी ताकि जो हमारी कम्युनिटी के अंदर स्पेशली इंडो पाक में एक इंग्लिश का बहुत ज्यादा खौफ है, उसको हम कैसे ओवरकम कर सकते हैं, किस तरह हम अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से बात कर सकते हैं, उस हवाले से मैंने कहा था मैं थोड़ी सी बात करूंगी। अच्छा, उसका सबसे पहले तो आसान तरीका ये है कि आप लोगों को पता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चूंकि बहुत ज्यादा आ चुका है, चैट जीपीटी आजकल जुबान ज़द-ए-आम है। तो अगर कोई बात या आप लोगों ने कोई पैराग्राफ लिख के भेजना हो तो सिंपली आप चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हैं। अदरवाइज मैं आप लोगों को एक इंसिडेंट सुनाती हूँ। अब चूंकि मेरा थोड़ा सा बिलोंग्स पीछे मैं करती हूँ यूके साइड से, स्कॉटलैंड, ग्लासगो, ठीक है। कभी बहुत ज्यादा आना जाना हुआ करता था, तो वहां पर मैं लोगों को बहुत ज्यादा देखती थी कि डिफरेंट रीजन्स के लोग होते थे, डिफरेंट उनकी लैंग्वेजेस होती थी, बट वो फिर भी बड़े इजीली बात कर लेते थे। तो ये छोटा सा इंसिडेंट, छोटा सा डायलॉग आपके सामने रख रही हूँ, जो कि समहाउ मेरे सामने ही हुआ था। हमारे वहां पर एक नेबर्स में एक फैमिली आई पाकिस्तान की और उन्हें इंग्लिश बहुत ज्यादा बोलने नहीं आती थी, और हमारे चूंकि वहां पे फ्लैट सिस्टम है तो कुछ फ्लैट्स में लोग आमने सामने जैसे फ्लैट्स होते हैं, तो वो दो लोग आपस में बात कर रहे थे और एक साहब जो वहां के रहने वाले थे, ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज बहुत अच्छी थी, उनकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी। अब वो दोनों उन दोनों ने कम्युनिकेट कैसे किया? फर्स्ट वन सेड हेलो एंड द अदर वन सेड हाय, ठीक है। वॉइस डिस्टॉर्शन। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि मेरे एंड पर ही है या बाकी सबको भी है, मतलब बाकी भी फील कर रहे हैं इस चीज को? जरा मुझे नहीं, अच्छा, बाकी के एंड पे ठीक है सबके? ठीक है, ओके। अच्छा, मैं ये बात कर रही थी कि जैसे एक ने कहा हाय, दूसरे ने कहा हेलो। अब यहाँ से एटलीस्ट उनकी जो एक वो आइस है वो ब्रेक हुई, बात करने का सिलसिला स्टार्ट हुआ। अच्छा, अब उन्होंने पूछा हाउ आर यू, उन्होंने कहा जी फाइन गुड। फिर उन्होंने पूछा कि आर यू गोइंग, उसने कहा यस। उन्होंने पूछा वेयर, उन्होंने कहा जी शॉपिंग। उन्होंने कहा कि जी फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। अब इतना थोड़ा बहुत तो आ रहा होता है। अब आप लोगों ने फोकस करना है जो आंसर दे रहा है ना बंदा, उसके आंसर्स पे। क्वेश्चन करने वाला तो ऑब्वियसली प्रॉपर इंग्लिश बोल रहा है, आंसर देने वाला किस तरह से आंसर दे रहा है और किस तरह से बात चल रही है, डायलॉग पूरा हो रहा है। ठीक है, वो कहता है जी वेयर आर यू फ्रॉम, वो कहता है जी पाकिस्तान। अब वो कहता है जी मैरिड, वो कहता है यस। फिर वो कहता है डू यू हैव किड्स, वो कहता है यस। वो फिंगर से पूछता है 2 3, वो जितने भी उन साहब के किड्स थे, 2 या 3 गालिबन, उन्होंने इशारा कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा जी हैव अ गुड डे, उन्होंने कहा जी थैंक यू, उन्होंने कहा जी थैंक यू, गुड बाय एंड गुड बाय। अब ये सारी बात बताने का मकसद ये है कि इंग्लिश उन साहब की अच्छी नहीं थी, एक साहब की बहुत अच्छी थी, बट क्या उन दोनों के दरमियान प्रॉपर कॉन्वर्सेशन नहीं हुई? हुई, बिल्कुल हुई, पूरा एक डायलॉग हुआ। बस आप लोगों ने, नेटवर्क प्रॉब्लम मेरे साइड पर नहीं भी, मेरे साइड पे नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, डिस्टॉर्शन नहीं है। ये जिस किसी का भी इशू आ रहा है ये उनके साइड पर आ रहा है, सो प्लीज आप इसको देखिए। और अहमद साहब, आप काइंडली अपना जो आपने हैंड रेस किया हुआ इसको लोअर डाउन कर दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, सो हमारे यहाँ बहुत सारे लोग इस चीज से भी घबरा जाते हैं कि जी हम लोग इस तरह ऐसे इंग्लिश में बात करेंगे। ट्रस्ट मी, जो हमारे दूसरी साइड पे इंटरनेशनल क्लाइंट्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव होते हैं, बहुत ज्यादा। आप उन्हें शुरू में ही अगर कह देंगे ना, कभी मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं आपसे इतनी फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, तो वो इस बात को पूरा पूरा अंडरस्टैंड करते हैं और वो सिर्फ आपसे काम की बात करते हैं। और आपको भी टेंसेस में जाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा लोग मार ही तब खाते हैं जब वो लिख देते हैं आई वॉज स्लेप्ट,
ठीक है, तो इस तरह की बेवकूफों वाली इंग्लिश मारने की बजाय आप सिंपल अपने काम की बात करें, टू द पॉइंट बात करें। अगर आप वर्ड्स में भी आंसर दे देंगे ना, तो वो भी उनके लिए एक्सेप्टेबल होगा। सो प्लीज, एक तो ये जो हमारे यहाँ बहुत ज्यादा खौफ है ना कम्युनिकेशन स्किल का, इंग्लिश लैंग्वेज का, इसको इस पे थोड़ा सा ओवरकम कीजिए। बिकॉज आपकी कम्युनिकेशन स्किल जितनी अच्छी होती है ना, हमारे सर कहा करते थे कि आपकी जो स्किल है वो अगर 40% है, बट आपकी कम्युनिकेशन स्किल 60% है, ठीक है, तो आपको वो प्रोजेक्ट मिलेगा ही मिलेगा, आपको वो क्लाइंट मिलेगा ही मिलेगा। और एक बार अगर आप अपनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ वर्किंग कर देते हैं किसी क्लाइंट के लिए, तो वो क्लाइंट कहीं नहीं जाएगा, वो क्लाइंट आपके पास दोबारा वापस आएगा ही आएगा। रीजन इज दैट आपकी कम्युनिकेशन स्किल। सेकंड वन, यस, अगर आपने काम भी अच्छा करके दिया हुआ है, तो ये एक पूरा पैकेज होते हैं आप, और आप लोगों ने पूरा पैकेज ही बनना है। सिर्फ ये नहीं कि बहुत सारे लोग होते हैं जो ग्राफिक डिजाइनर्स होते हैं, कमाल के होते हैं, लेकिन क्या है कि जी बात नहीं करनी आती, अपनी प्रोडक्ट को सेल नहीं करना आता, अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई नहीं करना आता, उनसे बात करनी नहीं आती। सो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रीलांसिंग में। इसीलिए मैं इस पे ये जो 5-10 मिनट लगा रही हूँ, वो इसीलिए लगा रही हूँ कि फ्रीलांसिंग में आप किसी भी स्किल में चले जाएं, प्लीज अपनी कम्युनिकेशन स्किल को बहुत ज्यादा अपने पावरफुल बनाना है, और टू द पॉइंट बात करनी है। बहुत लंबी कहानियां डालने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ वो जो लंबी कहानियां शुरू हो जाती है ना, आज क्या पकाया, क्या खाया, वो वाली बातें नहीं करनी, टू द पॉइंट रहने, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता। आप होंगे वेले, उनके पास इतना टाइम नहीं होता। सो कम्युनिकेशन स्किल सिर्फ बड़बड़ करके बोलना नहीं, अच्छा बोलना, कम बोलना, सोच समझ के बोलना, ठीक है। सो ये बहुत बहुत ज्यादा आपकी जो है ना इस पे रोल प्ले करता है आपकी फ्रीलांसिंग में। एंड नेक्स्ट वी हैव गुड ग्राफिक डिजाइन कैन क्रिएट ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस। हाउ कम? किसी को आइडिया है इस बारे में कि गुड ग्राफिक डिजाइन जो होता है उस वो क्या होता है, क्या इम्पैक्ट होता है? बैड ग्राफिक डिजाइन क्या होता है जी, गुड ग्राफिक डिजाइन क्या होता है? हमें तो ये पता है कि जी ग्राफिक डिजाइन होता है, एक डिजाइन होता है, लेकिन कभी आप लोगों को इस बारे में कोई आइडिया कि गुड और बैड एनीथिंग? नो। अच्छा, गुड ग्राफिक डिजाइन जो होता है ना, वो उसमें दो तीन चीजें होती हैं। एक तो उसमें जो पर्पस ऑफ डिजाइन होता है ना, वो आपको क्लियरली पता चल रहा होता है कि क्या पर्पस ऑफ डिजाइन है, उसमें आयन बायन शाइन नहीं होती है क्लियरली। एक तो उसमें आई मूवमेंट होगी जिसमें प्रिंसिपल्स का ध्यान रखा जाएगा, ऑब्वियसली वो गुड ग्राफिक डिजाइन होगा। देखने वाले की नजर फोर्सफुली आपने अपने उसी जगह पर ले जानी है कि भाई ये मेरी चीज है, ये मेरे इस चीज को मैं सेल कर रहा हूँ, और आपने मतलब ना चाहते हुए भी क्लाइंट को वहां तक लेकर जाना है। और दूसरा, लुक्स अट्रैक्टिव, मतलब वो बहुत जानदार लगे कि क्लाइंट जो आपका कस्टमर है। यस, कॉन्सेप्ट क्लियर, गुड, बिल्कुल आसिया, कि जो आप लोग मतलब जो आप लोगों का डिजाइन है उस पे क्लाइंट एक बार रुके, ठीक है। आजकल आप देख रहे हैं कि एक के बाद एक इतनी ढेरों चीजें हमारे सामने आ रही होती हैं, एड्स में चल रही होती हैं, कि लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आप रुके। क्लाइंट हमेशा, कस्टमर हमेशा तभी रुकता है जब आपका डिजाइन अट्रैक्टिव हो। अब यहाँ पे इस बहस में मैं नहीं जा रही कि वो डिजाइन, प्लीज एक चीज, सोशल मीडिया पोस्ट ही सिर्फ ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं होती। हमारे यहाँ लोग इस चीज पे आके फंस जाते हैं कि जी सोशल मीडिया पोस्ट जो है, जो हम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखते हैं, सिर्फ वही ग्राफिक डिजाइनिंग है। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ग्राफिक डिजाइनिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है। उसमें आपका लोगो भी हो सकता है, आपका बिजनेस कार्ड भी हो सकता है। समटाइम्स आपका बिजनेस कार्ड इतना अच्छा आप डिजाइन करके अपने क्लाइंट को देते हैं कि आपके क्लाइंट का जो बहुत ज्यादा बिजनेस है वो आपके बिजनेस कार्ड की वजह से ही आ रहा होता है। यू नेवर नो कि आप लोगों की कौन सी चीज जो है वो आप अच्छा डिजाइन करके दें और क्लाइंट के लिए वो बेनिफिशियल हो, ठीक है। इसलिए जो गुड ग्राफिक डिजाइन होता है वो अच्छा यूजर एक्सपीरियंस मतलब जो हमारे यूज करने वाले होते हैं, जो हमारे कस्टमर होते हैं। सो गुड ग्राफिक डिजाइन का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब चूंकि हम अडोब इलस्ट्रेटर और अडोब फोटोशॉप हमारा मेनली दो सॉफ्टवेयर्स हैं, इसमें तो हमें ये पता होना चाहिए कि इलस्ट्रेशन क्या होती है। Illustration means to explain something virtually. Kids book is the best example, or I must say kids book is the bestest example. How come? प्री नर्सरी का बच्चा है, स्कूल में जाता है। आई एम टॉकिंग अबाउट प्री नर्सरी, नर्सरी केजी तो बहुत बड़ी क्लासेस आ जाती हैं। प्री नर्सरी का बच्चा स्कूल गया है, उसके सामने आप एप्पल रखेंगे तो वो आपको ये तो बता देगा कि ये अ एप्पल है, ठीक है। ब बनाना है या ब बैट है। अब उसको एप्पल के स्पेलिंग नहीं आते,
ठीक है, उसको कुछ नहीं पता कि ये ए कैसे लिखते हैं। ये मैं प्री नर्सरी के स्टूडेंट की बात कर रही हूँ, उसको ए लिखना नहीं आता, उसको ए का शायद शेप का भी ना पता हो, उसको एप्पल के स्पेलिंग भी नहीं आते, लेकिन वो बता सकता है कि अ एप्पल। हाउ कम? क्यों? क्योंकि इतनी स्ट्रॉन्ग इलस्ट्रेशंस होती हैं, बार बार विजुअली स्टूडेंट्स के सामने उस चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, कि स्टूडेंट्स प्री नर्सरी का बच्चा जो कि अप्रॉक्स 4 से 5 साल का होता है, वो फौरन बता देता है कि ब बैट है, ख कैट है। ठीक है, सो बेस्टेस्ट एग्जांपल जो है इलस्ट्रेशन की, वो किड्स बुक्स हैं। जैसे कि हमारे यहाँ बड़ी एक वो फेमस बुक है, लिटिल रेड राइडिंग हुड। उसमें आप देखें, पूरी की पूरी बुक, अगर किसी आप में से जो जिनको देखने का इत्तेफाक हुआ, उसमें वर्डिंग बहुत कम है, लेकिन पूरी की पूरी बुक इलस्ट्रेशन से भरी हुई है। उसमें बकायदा फॉक्स का वो सारा उन्होंने बनाया हुआ है, लिटिल रेड राइडिंग हुड का हर चीज। और बच्चों को वो कहानी हर्फ ब हर्फ याद होती है। वो किस वजह से याद होती है, ये मैं अगेन नर्सरी और प्री नर्सरी के बच्चों की बात कर रही हूँ। उनको वो बुक कैसे याद होती है? थ्रू इलस्ट्रेशंस। सो इलस्ट्रेशन के थ्रू हम प्री नर्सरी और नर्सरी के बच्चों को भी वर्चुअली हर चीज पढ़ा देते हैं, समझा देते हैं। तो एज अ ग्राफिक डिजाइनर हमने तो डील ही बहुत ज्यादा मतलब मेच्योर ऑडियंस के साथ करना है। सो बेस्टेस्ट एग्जाम्पल जो है वो हमारे पास किड्स बुक्स हैं। Now, it's good right now that we are learning Adobe Illustrator and Adobe Photoshop, but is there any scope in graphic designing? ये मैं पहले ही पूरी की पूरी इस पे डिस्कशन कर चुकी हूँ। यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको AI और PS का बताती हूँ कि आप लोग बेसिकली AI और PS सीखने के बाद क्या क्या कुछ कर सकते हैं। Illustrator is used by artists and graphic designers who create logos. ये इलस्ट्रेटर की बात हो रही है। आइकन्स, चार्ट्स, इंफोग्राफिक्स, पोस्टर्स, एड्स, बुक्स, मैगजीन्स, वेबसाइट्स, यूएक्स यूआई डिजाइंस, videos, animations, and much, much more. ठीक है, so social media post is a, just a little branch of graphic designing. It's not the whole graphic designing. ठीक है, उसके अलावा बहुत कुछ है। और मैंने उस दिन भी बताया था कि जो जो लोग जाते हैं गेमिंग के थ्रू अंदर, उसमें जो करेक्टर्स हम बना रहे होते हैं, वो भी बेसिकली हम कहाँ पे बना रहे होते हैं? वो हम Adobe Illustrator में ही बना रहे होते हैं। उस करेक्टर को पहले Adobe Illustrator में तैयार किया जाता है, फिर ब्लेंडर में लेके जाया जाता है। ब्लेंडर एक और सॉफ्टवेयर है जिसमें बेसिकली एनिमेशंस और ये सारी चीजें रेडी होती हैं। Now next we have importance of PS. Photoshop is used by artists and graphic designers who work with images. ठीक है, अब यहाँ पर हम फोटोज की बात करेंगे क्योंकि फोटोशॉप है, लाइक फोटो एडिटिंग और प्रोफेशनल लेवल फॉर वेबसाइट्स, यूएक्स डिजाइन, वीडियोस, थंबनेल्स एंड ऑल द वर्क रिलेटेड टू द स्क्रीन्स। ठीक हो गया। अब यहाँ पर किस तरह की फोटोज होनी चाहिए, फोटोज की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, वो अभी जो आने वाला लेक्चर है, अभी जो थोड़ी देर बाद हम रास्टर और वेक्टर का पढ़ेंगे, मैं उसमें आप लोगों को बहुत डिटेल से बताती हूँ। ये जस्ट एक रैंडम सी डिवीजन है स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग की, कि आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद वेबसाइट्स डिजाइन कर सकते हैं, एप्लीकेशंस कर सकते हैं, लोगो डिजाइनिंग की तरफ जा सकते हैं, स्टेशनरी डिजाइनिंग की तरफ, सोशल मीडिया की तरफ, पैकेजिंग की तरफ, बुक डिजाइनिंग एंड अ लॉट मोर थिंग्स आर देयर। So scope of graphic designing is huge. आप लोग जो करने जा रहे हैं, आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि इसकी कितनी डिमांड है। इंशाल्लाह जब आप लोगों की इस पे पूरी कमांड आ जाएगी और जब आप लोगों के पास इसके प्रोजेक्ट्स आया करेंगे, फिर आप लोगों को अंदाजा होगा इंशाल्लाह कि इसकी कितनी ज्यादा डिमांड है। डू यू हैव एनी क्वेश्चंस? देन प्लीज आस्क। यहाँ तक अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो नोट कर लीजिए। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ द क्लास हम आप लोगों से उन क्वेश्चंस के साथ डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। जैसे कि प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन थे, उसी तरह हमारे पास है एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी जो डिजाइन है वो डिफरेंट एलिमेंट्स को जब हम इकट्ठा करते हैं उसके बाद वो एक डिजाइन बनता है। नंबर वन, फर्स्ट वन इज डॉट। अब डॉट क्यों? ऑब्वियसली अगर हमने एक लाइन लगानी है या हमने कुछ भी लगाना है तो वो हमेशा स्टार्ट जो है वो डॉट से होता है। सो पहला एलिमेंट आ गया हमारे पास डॉट। देन वी हैव लाइन। लाइन क्या होती है? अ डिस्टेंस बिटवीन टू डॉट्स और टू पॉइंट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स। बहुत सारे डॉट्स को जब हम मिलाते हैं तो हमारे पास एक लाइन बन जाती है। अब लाइन जो है वो तीन तरह की होती है, वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड डायगोनल लाइन। वर्टिकल लाइंस जो हैं ये नॉर्मली हम यूज कर रहे होते हैं जब हमने पावर को शो करना होता है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइंस हम तब यूज कर रहे होते हैं जब हमने
कंफर्ट एंड पीस को शो करना होता है, और डायगोनल लाइन हम यूज कर रहे होते हैं जब हमने कोई मूवमेंट की बात कर रहे होते हैं। ये इंशाल्लाह जब हम प्रैक्टिस में जाएंगे तब आप लोगों को पता चल जाएगा कि बेसिकली इन तीनों का क्या पर्पस है। अभी आप लोग बस ये समझ लीजिए कि डॉट लाइन एंड देन वी हैव शेप। इसी तरह शेप्स हैं हमारे पास, स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कुलर। उसमें भी हमारे पास हर शेप की अपनी अपनी एक वो है कि हम इसको कहाँ पर यूज करते हैं। रेक्टेंगुलर शेप इज यूज टू गिव लेंथ और डायरेक्शन। जब हमने किसी मतलब अपना कोई इस तरह का डिजाइन बना रहे हो, तो हमने डायरेक्शन को शो करना हो, तब हम जो है रेक्टेंगल यूज करते हैं। ट्रायंगल भी डायरेक्शन के लिए ही यूज होती है। आप लोगों ने अगर एरो देखा हो, तो एरो में दो शेप्स होती हैं, रेक्टेंगल एंड एरो। ऐसे ही है ना क्लास? एम आई राइट? रेक्टेंगल और एरो वो रेक्टेंगल और ट्रायंगल मिलते हैं तो एरो बनता है। और वो क्या किस चीज को इंडिकेट कर रहे होते हैं, बताइएगा? किस चीज को इंडिकेट कर रहे होते हैं? डायरेक्शन को। क्लास, आर यू देयर? डायरेक्शन को मैं एक बार पूछ लूं कि सब जाग रहे हैं ना, सो तो नहीं गए? डायरेक्शन, डायरेक्शन, वेरी गुड। ठीक है जी, डायरेक्शन। अच्छा, इसी तरह हमारे पास जो स्क्वायर शेप है ये आती है जब हमने किसी मतलब हम किसी अगर कुछ बना रहे हैं डिजाइन, और उसमें हमने पावर और स्ट्रेंथ को शो करना है, तो हम यूज करते हैं हमारा स्क्वायर। अच्छा, कोई बता सकता है कि ये जो हमारा है सर्कल, ये कौन सी मूव मतलब किस उसके लिए यूज हो सकता है? ये जो हमारा स्क्वायर शेप है, ये किस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं? एनी आइडिया? जल्दी से बताइएगा, अगर किसी को आइडिया है। अगर आइडिया है तो बता दीजिए, अगर नहीं आइडिया तो आप नो लिख सकते हैं कि जो हमारी सर्कुलर शेप है ये किस पर्पस के लिए यूज होती है। डोंट नो? यस मैम। लोगो? नो, नो सानिया, नॉट फॉर द लोगो। हाँ, लोगों के तो वो जो पीछे हम डायमेंशंस के तौर पे यूज करते हैं, वैसे ऐसा नहीं। जो हमारा सर्कल है वो हम नहीं, वो हम यूज करते हैं हमारी मूवमेंट के लिए। यस एग्जैक्टली, मोशन के लिए। विशाल साहब सही कह रहे हैं, मूवमेंट के लिए, मोशन के लिए। क्योंकि जो हमारे व्हील्स हैं, अगर आप वो देखें तो वो भी सर्कुलर होते हैं। तो जब कभी आपको इस तरह का डिजाइन बना रहे हो जिसमें आपने मूवमेंट को शो करना है, वहां पे लाइन कौन सी यूज होगी? वो होगी डायगनल। और अगर शेप आप यूज कर रहे हैं तो वो कौन सी यूज होगी? सर्कुलर। ठीक हो गया। एंड नेक्स्ट वी हैव साइज। ठीक है। अब साइज किस तरह से मैटर करता है? साइज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो इस तरह से कि थ्रू साइजेस हम अपने डिजाइन में बैलेंस कर रहे होते हैं। ठीक है। जैसे कि अब वो पूछेंगे कि जी डिजाइन में हम किस तरह से साइज को कर रहे होते हैं। बेसिकली जो साइज है वो अट्रैक्शन क्रिएट करता है, और हम विजुअली इसको जो है बैलेंस करते हैं। ठीक है। वेरिएशन बिटवीन टू और मोर देन टू शेप इज कॉल्ड साइज। यानी कि अगर आपने एक बहुत ज्यादा बड़ी शेप यूज कर ली है तो दूसरी तरफ आप छोटी यूज करेंगे। बिल्कुल उसी तरह जैसे ये देखिए, यहाँ पर मैंने थोड़ी अगर रेक्टेंगल ये वाली छोटी ली है तो ये वाला साइड मैंने बड़ी रखी हुई है। इस तरह से हम डिजाइन को बैलेंस कर रहे होते हैं थ्रू द साइजेस ऑफ द शेप्स। ठीक है। एंड नेक्स्ट वी हैव स्पेस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी मोस्ट फेवरेट है। वो है जी पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस, जिसका बहुत 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 ज्यादा मतलब किसी भी डिजाइन को बनाने में 90% जिस एलिमेंट का यूज है वो है स्पेस। ये कुछ लोगोज हैं आपके सामने। बहुत फेमस लोगोज में से ये एक है फेडेक्स। अच्छा, ये देखें, यहाँ पर ये कैट है, जिसमें कैट आप लोगों को लिखा हुआ नजर भी आ रहा है और कैट बनी हुई भी नजर आ रही है। इसी तरह स्पाइसी है, जिसमें स्पाइसी लिखा हुआ तो क्लियरली नजर आ रहा है, लेकिन स्पाइस बनी हुई भी नजर आ रही है। हिप हॉप और फेडेक्स, विशाल के अलावा और आसिया के अलावा। बाकी मुझे ये बताइए कि फेडेक्स में आपको कहीं पर कोई आइकन नजर आ रहा है? या पहले मुझे ये बताइए कि फेडेक्स का लोगो किस लिए यूज होता है? फेडेक्स कौन सी कंपनी है? किसी को आइडिया है फेडेक्स का? जरा जल्दी से बताइएगा, फेडेक्स किस चीज की कंपनी है?
आसिया और विशाल के अलावा, क्योंकि ये दोनों सीनियर्स हैं, इन दोनों को पता है। एनीवन, कुछ भी। फेडेक्स कंपनी किस चीज की है, आप लोगों को आइडिया है? कोरियर कंपनी है, नो आइडिया। जी फातिमा। और फातिमा ने बताया है, एंड सानिया जी, ये कोरियर कंपनी है। राइट। अच्छा, अब ये उनका लोगो है, बड़ी फेमस कंपनी है क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल पे डील करती है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें कोई आइकन आप लोगों को नजर आ रहा है? यस। आसिया, मैंने आपसे कहा था आपने नहीं बताना। मैंने कहा था आसिया और विशाल के अलावा एरो। आयशा बिल्कुल ठीक। एरो कहाँ पे नजर आ रहा है, ये देखिए, ई और एक्स के दरमियान में एरो है। ठीक है। अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारी शेप्स हैं, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, ये जब मिलती हैं तो एरो बनता है, और ये दोनों किस पर्पस के लिए यूज होती हैं? डायरेक्शन के लिए। और एक कोरियर कंपनी है, वो क्या शो कर रही है कि जी आप हमें जिस डायरेक्शन में भेजेंगे हम उस डायरेक्शन में जाएंगे। ये मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट लोगो है। जब हम कलर थ्योरी पढ़ेंगे तब भी हम फेडेक्स को डिस्कस करेंगे, जब हम लोगो थ्योरी पढ़ेंगे तब भी हम फेडेक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लोगो इतना शानदार बना हुआ है कि इनके कलर्स के पीछे एक पूरी स्टोरी है। इनके ये जो फ्यूटोरा इन्होंने यूज किया है, इसका टाइपोग्राफी का फॉन्ट, उस वो भी क्यों यूज हुआ है, ये भी इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है। तो इंशाल्लाह उसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं स्पेस की। ये जो CAT लिखा हुआ है, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव स्पेस, जो हमें क्लियरली नजर आ रहा है। लेकिन इन तीनों अल्फाबेट्स के इस तरह से उन्होंने एडजस्ट किया है कि हमें जो कैट बनी हुई नजर आ रही है वो इसकी नेगेटिव स्पेस में बनी हुई नजर आ रही है। हाँ जी। अब ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आसिया कि जब भी ये फेडेक्स आपके सामने आता होगा ना, तो आपकी सबसे पहले नजर जो है ना, ये इस एरो पर ही जाती होगी। हमें भी नहीं पता था, हमें भी जब हमारे टीचर से बताया तभी पता चला। तो ये चीजें जब आपको जब पता चल जाती है ना, तो आपको बहुत प्राउड फील होता है। एग्जैक्टली exactly. ठीक है। इसी तरह ये स्पाइसी में ये जो इन्होंने ICY के दरमियान में कैट डॉट, जी बिल्कुल। इसी तरह ICY के जो नेगेटिव स्पेस है, बेसिकली सी की उन्होंने स्पेस को और वाई को इस तरह से कर्व किया है और आई में थोड़ा सा उसको ले गए हैं। ये थी इसकी नेगेटिव स्पेस। उन्होंने क्या किया है, पॉजिटिव स्पेस में स्पाइसी लिखा हुआ नजर आ रहा है, लेकिन नेगेटिव स्पेस में हमें आइकन नजर आ रहा है। इसी तरह हिप हॉप, उन्होंने क्या किया, एक यहाँ पर एक बटन सा बना दिया जिसमें आई और ओ लिख दिया। ये उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जो नेगेटिव स्पेस थी उसमें आई और ओ दोनों लिखकर उसको बड़ा ही जबरदस्त तरीके से यूज किया है। इसी तरह फेड एक्स, ई और एक्स के दरमियान में उन्होंने ये जो एरो बनाया है और उसको इतना इंटेलिजेंटली यूज किया है, ये बेसिकली उन्होंने ई और एक्स के दरमियान की नेगेटिव स्पेस को यूज किया। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने स्पेस को किस तरह यूज करना है, पॉजिटिव स्पेस एंड नेगेटिव स्पेस। कलर को इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे हमारी कलर थ्योरी में। पूरा का पूरा कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। खुशी के क्या रंग होते हैं, गमी के क्या रंग होते हैं, एजुकेशनल कलर्स कौन से हैं, और फिर हमारे जो इसी तरह कोरियर कंपनी के कौन से कलर्स हैं, रॉयल कलर्स कौन से हैं, और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह वो सारे के सारे जब हम कलर थ्योरी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट वन इज टेक्सचर, ये भी इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे लेकिन जब हम प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ जाएंगे। सो ये थे हमारे एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन। यहाँ तक भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको नोट डाउन कर लीजिए, हम एंड पर इसको इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सबसे मेन आज का टॉपिक, और इनफैक्ट ग्राफिक डिजाइनिंग की जान, वो है वेक्टर्स एंड रास्टर। क्योंकि जिसको ये समझ आ जाता ना, उसके लिए तो आगे कोई मसला ही नहीं रहता। वेक्टर एंड रास्टर, बहुत सारे लोगों को बेसिकली स्टार्ट में पता ही नहीं होता कि वेक्टर क्या होता है, रास्टर क्या होता है, और क्लाइंट्स आके उनके साथ इस तरह की जब टर्म्स बोलते हैं तो लोग परेशान हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम इन टर्म्स को क्लियर करेंगे, समझेंगे, और फिर इंशाल्लाह प्रैक्टिकल वर्किंग की तरफ कल जाएंगे। ये देखेंगे, एक इमेज है आपके सामने, ये भी एक इमेज है आपके सामने। इसको जब जूम इन किया है तो ये सिंपल उसी तरह जो पॉइंट जूम इन हुआ है वो हमारे सामने उसी तरह सिंपल आ गया है। ये है जी वेक्टर इमेज, ये है जी रास्टर इमेज। रास्टर इमेज के जब उसी पॉइंट को हमने जूम इन किया है तो ये छोटे छोटे से स्क्वायर्स बने हुए आ गए हैं।
ये जो छोटे-छोटे से स्क्वायर्स हैं, इसकी आजकल जब से ये हमारे पास स्मार्ट मोबाइल्स आए हैं या आईफ़ोन्स वग़ैरह आए हैं या जब से ये सोशल मीडिया का दौर आया है, तब से इसकी बहुत ज़्यादा हम लोग लेमैन लैंग्वेज में इसको यूज़ करते हैं। जब हम किसी पिक्चर को ज़ूम इन करते हैं, तो हम लोग क्या कहते हैं, एक बड़ी टर्म, कॉमन टर्म बोली जाती है। क्या बोली जाती है, किसी को पता? जब ऐसे हम उसको करते हैं, ये छोटे-छोटे से स्क्वायर्स हमें नज़र आते हैं, तो हम इन स्क्वायर्स के बारे में एक बड़ा ही कॉमन लैंग्वेज में लेमन लैंग्वेज में एक सेंटेंस बोलते हैं। कोई बताएगा मुझे हम क्या कहते हैं? एनीवन? एग्ज़ैक्टली। लेकिन हम क्या कहते हैं जब हम उसको ज़ूम इन करते हैं, इस तरह से वो पिक्चर खराब हो जाती है, तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं उसको कि इसके पिक्सेल्स फट गए हैं। ऐसे ही है ना क्लास? हम यही कहते हैं ना? भई इसके पिक्सेल्स फट गए हैं। यस पिक्सेल्स फट रहे हैं एग्जैक्टली और ये चीज इतनी ज्यादा ग्राफिक डिजाइनर्स को मसला करती है क्योंकि जब कोई क्लाइंट के पास वो काम भेजते हैं और जब वो जूम इन या जूम आउट करें और पिक्सेल्स फटते हैं तो भाई बस वो ग्राफिक डिजाइनर की तो शामत आ जाती है जब वो कहते हैं कि जी ये क्यों हो रहा है और ये प्लीज ये जो लाइंस के साथ ड्रॉ कर रहा है ये मत करें प्लीज ठीक है कि जी पिक्सेल्स फट गए हैं आपका तो काम ही ठीक नहीं है और मैं अपने जितने भी क्लाइंट्स हैं उनको फॉर श्योर मतलब 100% श्योरिटी के साथ काम करके देती हूँ कि भी मेरे काम के पिक्सेल्स नहीं फटेंगे रीजन वो मैं आप लोगों को बताती हूँ लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्लास दोबारा ज्वाइन करनी होगी मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर रही हूँ प्लीज रीजॉइन द क्लास थैंक यू